और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश से मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बातचीत की, एक्सक्लूसिव वो आपको सुनाते हैं। पीएमएलए एक्ट की समीक्षा करेंगे, ये कहा है जयराम रमेश ने। जांच एजेंसी का राजनीतिकरण हुआ है, जयराम रमेश का बयान। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यह भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका पूरा बयान, पूरा स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। घर घर गारंटी योजना की शुरुआत की जा रही है। हमारे साथ खासतौर पर एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश साहब हैं। जयराम साहब, लोगों का ये आउटरीच, घर घर गारंटी, आपको लगता है कि इसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट कर सकेंगे? बिल्कुल। देखिए, आज घर घर गारंटी वितरण अभियान जो है, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी दिल्ली में और राहुल जी वायनाड में इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसके तहत हम 8 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचाएंगे ये गारंटी कार्ड को। ये हमने कर्नाटक के चुनाव में किया था, तेलंगाना के चुनाव में किया था और हमने बहुत भरपूर सफलता हासिल की। हमारी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत मिला दोनों राज्यों में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खरगे जी ने और राहुल जी ने 5 न्याय की बात की: किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हर एक न्याय के संदर्भ में उन्होंने 5 गारंटियों की घोषणा की। तो 5 न्याय 25 गारंटी। इसी के आधार पर हमने एक गारंटी कार्ड बनाया है जिस पर राहुल जी का, खरगे जी का सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है और इसको हम 8 करोड़ परिवारों तक अगले 15-20 दिनों तक पहुंचा देंगे। बहुत ह्यूमंगस, बहुत बड़ा टास्क है सर, अचीव कर। सारी संगठन इसमें लगी हुई है। ठीक है, प्राथमिकता 19 तारीख के चुनाव के सीटों पर है, उसके बाद 26, तो माने फेस तरीके से आएगा। ऐसा कि नहीं सारे 8 करोड़ हम 10 दिन में खत्म कर देंगे। जब चुनाव होता है उस पर निर्भर होगा। पर मिसाल के तौर से तमिलनाडु लीजिए, तमिलनाडु में सारे गारंटी कार्ड हम बांटेंगे 19 के पहले, क्योंकि सारे सीटें तो 19 को ही उसमें वहां चुनाव होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कर्नाटक में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, अभी राष्ट्र भर में हो रहा है। 8 करोड़ परिवार, यानी कि हमारे देश में 25 करोड़ परिवार है। हर एक 3 परिवारों में से 1 परिवार तक हम ये गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। सर, मोदी की गारंटी के सामने आपकी गारंटी कहाँ स्टैंड करेगी? ये मोदी की गारंटी कहाँ है? ये मोदी के जुमले हैं। ये जुमले वर्सेस गारंटी है, जुमले बनाम गारंटी है। गारंटी शब्द तो कभी इस्तेमाल नहीं किया मोदी साहब ने। उन्होंने हमारी हंसी मजाक की जब राहुल जी ने पहली बार गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया 2023 का, आपको याद होगा, कर्नाटक के चुनाव के समय। तब हमारी हंसी मजाक उड़ाई प्रधानमंत्री ने और अभी उनको वो पहचान गए कि ये गारंटी शब्द में कुछ रखा है और ये जादू है। और कर्नाटक के चुनाव जीते, तेलंगाना के चुनाव जीते। पर ये मोदी के जुमले और कांग्रेस की गारंटी के बीच में ये 2024 के चुनाव का मुकाबला है। सर, यहाँ खरगे साहब, वायनाड में राहुल जी, क्या अलग अलग जगहों पे भी सीनियर लीडर्स जाएंगे? कौन कौन? बिल्कुल। 5 तारीख को हमारा न्याय पत्र यानी कि घोषणा पत्र रिलीज होने वाला है। 6 तारीख को खरगे जी, सोनिया जी जयपुर जाएंगे, वहाँ एक विशाल रैली होगा। राहुल जी हैदराबाद जाएंगे, वहाँ एक विशाल रैली होगा। और हमारे सारे CWC के सदस्य, सारे हमारे राज्य स्तर के नेता इस अभियान में जुड़ जाएंगे। 8 करोड़ परिवारों तक हमें ये कार्ड पहुंचाना है। सर, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। उससे पहले हमारा एक ABP न्यूज और सी वोटर का सर्वे हुआ, उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए मोदी जी दूसरों से बहुत आगे दिख रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस PM चेहरे को लेकर कंफ्यूज्ड है? सर, एक तो मैं इस सर्वे में मेरा कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये सर्वे में आप करें, कोई करे, मैं कोई विश्वास नहीं, इस आंकड़ों पर मैं विश्वास नहीं। दूसरी बात, अगर ये सर्वे ठीक भी है, मान लीजिएगा आर्ग्यूमेंट के लिए, पर मैं नहीं मानता हूं कि ये चुनाव हमारे देश में कोई सौंदर्य का प्रतियोगिता है, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, व्यक्तियों के बीच में है। हमारे देश की हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। चुनाव में पार्टियां लड़ती हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह होते हैं, पार्टी की घोषणा पत्र होती है, पार्टी की गारंटियां होती हैं, पार्टी की विचारधारा है। तो मैं इसको व्यक्तियों के नजरिए से कभी नहीं देखता हूँ। सर, इंडिया अलायंस का कोई PM फेस नहीं है, इसलिए पूछा। कोई कंफ्यूजन? कहाँ 2004 में कौन सा PM फेस था? कौन सा PM फेस था? पर सोनिया जी ने नेतृत्व किया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। क्या PM फेस की बात कर रहे हैं? सर,
चुनाव में फेस मायने नहीं रखता है, बेस मायने रखता है, फेस नहीं बेस। जयराम जी, संजय सिंह जी को जो जमानत मिली है, आपको लगता है कि उसका असर अब इसी मामले में जो दूसरे लोग उनकी पार्टी के जेल में हैं, या आप लोगों का स्टैंड विंडिकेट होता है क्योंकि वो भी आपके इंडिया लाइन? स्टैंड हमेशा यही रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं उसका उनका दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। और एक वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में नेता चले जाते हैं। एयर इंडिया का केस देखिए ना, एयर इंडिया के 10 साल तक उन्होंने सीएजी का रिपोर्ट निकाला, अपने आरोप पत्र निकाले और मनमोहन सिंह जी की खूब आलोचना की उन्होंने, और 4-5 दिन पहले वो केस बंद हो गया क्योंकि वो तब के नागरिक उड्डयन मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए, तो अचानक वो वॉशिंग मशीन चल गया। तो ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स निष्पक्ष संस्थाएं नहीं रही। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर आतंकवाद हमले हो रहे हैं, इनकम टैक्स को लेकर इन्होंने आरटीआई को भी वेपनाइज कर दिया है, आरटीआई को भी एक उन्होंने हथियार बना, राजनीतिक हथियार बना दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है। इन संस्थाओं को अपना काम करना चाहिए, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। पर यह भी कहूंगा, पार्लियामेंट में इन्होंने नए कानून लाए और ऐसे संस्थाओं को इन्होंने भयंकर अधिकार दिए जो लोकतंत्र में कभी नहीं देना चाहिए। और इन सारे कानूनों का हम एक समीक्षा करेंगे और संविधान जो कानूनों में हमें संशोधन लाना है हम जरूर लाएंगे। अगर आपकी सरकार आई, बिल्कुल समीक्षा की जाएगी, संशोधन किया जाएगा? नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तो संशोधन किया जाएगा, समीक्षा की? बिल्कुल समीक्षा की जाएगी। ऐसे कई कानून हैं, पर्यावरण को लेकर, वन संरक्षण को लेकर, इन जांच एजेंसियों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर, ये क्रिमिनल जस्टिस के लॉ जो है, सारे के सारे जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर चलाया है, बुलडोजर सिर्फ सड़क पर नहीं चलता है, बुलडोजर पार्लियामेंट के अंदर चलाया गया, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई पार्लियामेंट्री समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की और ऐसे जबरदस्ती कानून बनाए गए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। एक जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर कल कोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स में ईडी के पास ऐसा बताया जा रहा है कि सब्सटैंटिव वो नहीं थे मामले जो संजय सिंह के खिलाफ पेश कर सके। आप गिरफ्तार करते हैं और बाद में आप चार्जशीट लगाते रहते हैं, चार्जेस लगाते रहते हैं, ये कैसा तरीका है? तो जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। मेरे सहयोगी ने बातचीत की थी, बड़े गंभीर आरोप लगाए, कहा कि ये नए कानून बनाए, बदलाव किए, बुलडोजर चलाया है, हम आएंगे तो सब बदल के रख देंगे।